दोस्तों, हत्ता जोड़ी तंत्र शास्त्र में एक तरह की विशेष जड़ी है जो सम्मोहन, वशीकरण, मुकदमा विजय और धन संबंधित समस्याओं के साथ ही घर से निगेटिव एनर्जी को दूर करने वाला माना गया है। खास तरीके से इसे बहुत ही सावधानी से और खास तरीके से काम में उपयोग में लिया जाता है। उपाय मैं आज आपको बताऊंगी कैसे करना है। हत्ता जोड़ी तंत्र शास्त्र में बहुत ही इम्पोर्टेंट स्थान रखता है और इसको अगर सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया गया तो नुकसानदायक भी हो सकता है। दोस्तों, हत्ता जोड़ी माँ महाकाली और कामाख्या देवी का स्वरूप मानी जाती है और देखने में ये इंसान की भुजाओं के समान की होती है। इसमें 2 पंजे दिखाई देते हैं और उंगलियां भी साफ साफ दिखाई देती है। पंजों की आकृति ठीक उसी प्रकार की होती है जैसे कोई मुट्ठी बंधी हुई हो। ज्योतिष उपाय में इस जड़ का विशेष महत्व है और ज़्यादातर ये पौधा मध्य प्रदेश के वन के क्षेत्रों में पाया जाता है। आमतौर पर आदिवासी, वनवासी ये लोग इस जड़ को निकाल कर बेचते हैं और बहुत ही चमत्कारी है। किसी कंगाल को भी माला माल बनाने का ताकत रखती है ये जड़ और इस जड़ के असर से मुकदमा, शत्रु संघर्ष, दरिद्रता आदि जुड़ी हुई परेशानियों को दूर किया जा सकता है। इस जड़ से बड़ा ही स्ट्रॉन्ग वशीकरण भी होता है और भूत प्रेत आदि बाधाओं से मुक्ति भी, निजात भी पाई जा सकती है। दोस्तों, हत्ता जोड़ी तांत्रिक प्रयोगों में काम आने वाली एक दुर्लभ और बहुत ही चमत्कारिक वस्तु है। ये एक प्रकार की वनस्पति बिरवा की जड़ है जिसे दुर्लभ माना जाता है और सहजता से उपलब्ध नहीं होती है। हत्ता जोड़ी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये 2 जुड़े हुए हाथ के रूप में होती है और इसका माना जाता है अगर हम प्रयोग करें तो हमारे दाम्पत्य जीवन में आ रही सभी समस्याओं को, अगर मैरिड लाइफ में या लव अफेयर में आपके प्रॉब्लम आ रही है, व्यापार वृद्धि में प्रॉब्लम आ रही है, धन इत्यादि की वृद्धि में प्रॉब्लम आ रही है, तो ये बड़ा कमाल का उपाय है। हत्ता जोड़ी में अद्भुत प्रभाव निहित रहता है। ऐसा माना जाता है माँ चामुंडा का स्वरूप है और जिसके पास भी ये होगा वो अद्भुत रूप से प्रभावशाली होता है। सम्मोहन, वशीकरण, अनुकूलन, सुरक्षा आदि में अत्यंत ही गुणकारी होती है हत्ता जोड़ी। नेपाल में इसे स्थानीय लोग विरूपा या विरूपात और भारत में बिरवा के नाम से भी पहचानते हैं। दोस्तों, अति दुर्लभ वनस्पति है और जैसे मैंने बताया मध्य प्रदेश के अमरकंटक, झारखंड के और नेपाल के सीमावर्ती जंगलों में, उत्तराखंड में स्वर्ग की सीढ़ी के पास कई जंगलों में और नेपाल में कई स्थानों पर पाई जाती है। अगर आपको ये मिल जाती है हत्ता जोड़ी तो उसको बड़े विधि विधान से रखना चाहिए, बड़े सावधानी से इसका पूजन करके इसका काम में लेना चाहिए, जिसके बिना इसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। इसको अगर आप ला के सिर्फ ऐसे ही नॉर्मल घर पे रख देंगे तो वो कोई काम नहीं करने वाली है। हत्ता जोड़ी जो भी है एक महातंत्र में उपयोगी लाई जाती है और इसके प्रभाव से शत्रु दमन और मुकद्दमों में विजय हासिल होती है। मेहनत और लगन से काम करके धन आप कमाते हैं, फिर भी अगर आपको आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है, आप अपनी आर्थिक समस्याओं को सुधारना चाहते हैं तो हत्ता जोड़ी का उपाय करना चाहिए। इसके लिए आपको किसी भी शनिवार या मंगलवार को हत्ता जोड़ी घर लेके आनी चाहिए और लाल रंग के कपड़े में बांधकर किसी भी सुरक्षित स्थान या तिजोरी में रखना चाहिए। इससे आय में वृद्धि होती है और धन का खर्च कम हो जाता है। तिजोरी में अगर हम सिंदूर युक्त हत्ता जोड़ी रखते हैं तो आर्थिक लाभ में वृद्धि होने लगती है। हत्ता जोड़ी दोस्तों सिर्फ एक जड़ है और इसको प्रयोग करना बहुत ही साधारण है। किस तरह से करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। गायत्री मंत्र का पाठ करना चाहिए, इससे पूजा करनी चाहिए इसकी, और इलायची और तुलसी के पत्तों के साथ आप इसको चांदी की डब्बी में रख सकते हैं और इससे धन लाभ भी होता है। तो दोस्तों चलिए आज आपको मैं सही तरीका बता दूं कैसे करना है आपको पूजन और किस प्रकार इसको आपको उपाय करना है।
हत्ता जोड़ी बहुत ही कारगर जड़ी है, लेकिन काम तभी करेगी जब इसको आप विशेष तरीके से पूजन करके उपयोग में लाएं। इसके प्रोसेस के लिए सबसे पहले आप हत्ता जोड़ी को पंचामृत में रखें। कम से कम 1 घंटे तक इसको पंचामृत में रहने दें, फिर इसे आप साफ पानी से धो लें। दोस्तों, अगर आप तंगहाली से गुजर रहे हैं तो अपनी बरकत के लिए ये तरीका आपको अपनाना है। इसके बाद पंचोपचार आपको पूजा करनी है। एक कटोरी में उसको धारण कर ले। चांदी की कटोरी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो नॉर्मल कटोरी में इसको रख दें। पंचोपचार इसकी पूजा करें और कपूर और लौंग के साथ इसको 1-2 दिन ऐसे ही रहने दें। फिर आपको 1-2 दिन के बाद एक जार ले लें, कांच का हो, प्लास्टिक का हो, उसमें तिल के तेल में डुबो के रखें। हर 1-2 दिन में आप चेक करते रहें कि तिल का तेल अगर कम हो रहा है तो बार बार तिल का तेल आपको जार में डालते जाना है। जब तेल कम होना बंद हो जाए तो शुभ समय निकालकर फिर इसका पूजन करना है। पूजन का तरीका क्या है? लक्ष्मी जी का चित्र और तांबे के लोटे में जल भरकर इसके पास में रख दें और सबसे पहले गणेश जी का पूजन करें। फिर गुरु भगवान का, बृहस्पति देव का पूजन करें। इसके बाद आप हत्ता जोड़ी, इत्र, चावल, लाल पुष्प से पूजन करके केसर की एक जोड़ी केसर और एक जोड़ी लौंग अर्पित करें और धूप दीप से पूजन करके लाल रंग की मिठाई का भोग लगाएं। इसके बाद हत्ता जोड़ी पर सिंदूर लगाना है आपको। उसके सामने 108 बार एं किली किली स्वाहा, कौन सा मंत्र बोलना है? एं किली किली स्वाहा, ये मंत्र बोले और एक लाल कपड़े में बांधकर हत्ता जोड़ी को फिर आप अपने लॉकर में रख सकते हैं। दोस्तों, शत्रु खत्म होने लगते, मुकदमों में जीत मिलती है और लोग आपकी ओर सम्मोहित और वशीकरण हो जाता है लोगों का। आपके घर से दरिद्रता नष्ट हो जाती है और आपके घर में धन धान्य का वास होता है। दोस्तों, इसका प्रयोग करना हो तो प्रायः शुक्रवार के दिन से प्रारंभ करना चाहिए और जब आप तेल से निकालेंगे तो ध्यान रखें इसके ऊपर सिंदूर ज़रूर लगाना है और बचा हुआ जो तेल है वो आपको पीपल के वृक्ष पर अर्पित कर देना है। अगर तिल का तेल आपके पास नहीं है तो सरसों का तेल भी प्रयोग करना है और अगर ये जड़ तेल सोखती रहती है बहुत दिनों तक, तब तक इसको यूज़ नहीं करना है जब तक ये तेल सोखती रहे। जब ये तेल सोखना कम कर दे तब ही इसका प्रयोग आपको शुरू करना है। अब इसको लॉकर में स्थापित करने का उपाय बता देती हूँ। एक चांदी की डब्बी ले लें और इसमें सिंदूर भर कर रखें। हत्ता जोड़ी जो आपने पूजन किया है उस डब्बी में आप हत्ता जोड़ी को रख दें और फिर डिब्बी बंद करके इसको अपने लॉकर में या अपने ऑफिस में जो धन का स्थान है या आपके दुकान के गल्ले में, इसको जहाँ भी रखना है आप रख सकते हैं। दोस्तों, ध्यान रखें कि प्रातःकाल स्नान ध्यान से निवृत्त होकर के अपने घर के आसपास जो भी मंदिर है वहाँ से गंगा जल या गौमूत्र ला करके पहले जहाँ पे पूजन करेंगे वहाँ से स्थान की शुद्धि कर लें और जब आप पूजन करने बैठेंगे तो उत्तर की तरफ आपका मुख होना चाहिए या पूरब दिशा की ओर मुख करके सफ़ेद कलर के आसन पर बैठना है आपको। सफ़ेद आसन आपका सूती या ऊनी कोई भी हो सकता है और लकड़ी के पट्टे के ऊपर लाल वस्त्र रखकर लक्ष्मी माता को लोटे पे जल रख करके और हत्ता जोड़ी की डिब्बी इसके ऊपर रखकर आपको पूजन करना है। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं धन के लिए पूजा करना तो माता लक्ष्मी की पूजन करें। अगर आपको लगता है दाम्पत्य जीवन के लिए आप पूजन करना चाहते हैं, आपकी प्रॉब्लम्स ज़्यादा जा रही है, तो आप माँ कामाख्या की भी तस्वीर रख के उसके आगे पूजन कर सकते हैं। और अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में आगे जाने के लिए पूजन करना चाहते हैं तो आप माता सरस्वती को ध्यान में रख करके मंत्र जो मैं बता रही हूँ उनके 108 उच्चारण करके पूजन कर सकते हैं। मंत्र ऐसे है, अगर दाम्पत्य जीवन के लिए आप प्रयोग कर रहे हैं, पति पत्नी का वशीकरण करना चाहते हैं तो उसके नियम है ओम हांग गंग जु सह अमुक में वश्य वश्य स्वाहा। ये मंत्र आपको 108 बार जप करना है। कौन सा मंत्र है? ओम हांग गंग
जू सह। अमुक के नाम पे आपको पति या पत्नी का नाम बोलना है। जैसे मैं सोच रही हूँ पत्नी का नाम जूली है, तो आप कैसे बोलेंगे? ओम हांग जू सह जूली में वश्य वश्य स्वाहा। ऐसे करके आपको ये मंत्र बोलना है। अगर आप धन और व्यापार के लिए इसका प्रयोग कर रहे हैं तो आपको बोलना है ओम श्रीं ग्लीं क्लीं श्री महालक्ष्मी नमः। लक्ष्मी माता की तस्वीर रख के उसके आगे पूजन करना है। अगर आप शिक्षा के लिए या नौकरी के लिए इसका प्रयोग कर रहे हैं तो आप मंत्र यूज करेंगे ओम श्रीं ग्लीं क्लीं ऐं सरस्वते नमः। तो दोस्तों कर लीजिए ये उपाय और आप खुद देखेंगे कैसे ये चमत्कारी हत्ता जोड़ी आपके जीवन के सभी कष्टों को दूर करके आपके जीवन को माला माल कर सकती है। दोस्तों ये जड़ ऐसी जड़ है जिसको मिल जाए कंगाल को भी कर देती है माला माल। बस करना होता है आपको ये छोटा सा उपाय जो मैंने बताया है। और ध्यान रखें किसी आप कहीं पे भी वो जड़ी बूटी बेचने वालों के पास भी जाके लग सकते हैं। मैंने आपको बता दिया है कैसे दिखती है। किसी भी वास्तु शॉप पे अवेलेबल हो जाएगी, किसी भी पूजा के दुकान पे अवेलेबल हो जाएगी, या फिर दोस्तों ऑनलाइन भी काफ़ी जगह मिलते हैं। आप चाहे तो ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। पर दोस्तों ध्यान रखें बहुत ज़्यादा पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि ऑलरेडी अगर आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं और आपके पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं तो ये सब चीज़ों में पैसे की ना डालें, आप दूसरे उपाय कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। किसी भी तरह के क्वेश्चंस हो प्लीज़ मुझे वीडियो के नीचे आप लिख के पूछ सकते हैं।